अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं सब के सब मेरे भाई? उम्मीद है कि सब के सब मेरे भाई ठीक होगा। दोस्तों, आज हम एक कंट्रोवर्सी कवर करने वाले हैं। थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा ये कंट्रोवर्सी किस बारे में है। नहीं पता चला तो वीडियो को अंदर देखो, पता चल जाएगा। शुरू करते हैं भाइयों। ये बात है, शुरू से हम देखते हैं सारा सीन। शुरू से मैं आप सबको समझाऊंगा, तभी आप लोगों को समझ आएगी। ये क्या सीन हुआ, ये एफएस माफिया, ठीक है, एंड सोलो किंग वगैरह। सोलो किंग को उस वक्त इतना जानता था बट उसके साथ इस वक्त बात नहीं थी। यमराज आपको पता होगा, इंडियन है, यूट्यूबर है, हैकर है, ठीक है। आपको पता होगा। उस बंदे के साथ एफएस माफिया डीलिंग कर रहा था। अब डीलिंग कैसे कर रहा था कि इसका एफएस माफिया का एक दोस्त था जो कर रहा था अपनी पबजी की आईडी सेल, अकाउंट सेल कर रहा था, और एफएस माफिया उसका अकाउंट सेल करवा रहा था, ठीक है। पता है, जो भी चीज़ कोई सेल करवाता है वो मतलब कि ना बीच में से अपना प्रॉफिट वगैरह रखता है। तो इसी तरह एफएस माफिया ने किया कि उसने अपना प्रॉफिट रखा, इनको बताया नहीं बट रखा $1200, ठीक है। अब जब यमराज को इसका पता चला, उसने बीच में सोलो किंग को ले आया, ठीक है। अब एफएस माफिया ने इधर ये गलती की कि झूठ बोला, कस्में खाई, ठीक है, एंड झूठी कस्में खाई, ठीक है। बट फिर भी उसने जब सोलो किंग वगैरह ने बोला कि भाई ऐसा वैसा भाई का करके, तो वो $1200 एफएस माफिया से छुड़वा लिए, ठीक है। अब ये बात इधर ख़त्म हो गई। अब उसके बहुत देर बाद जब एफएस माफिया पबजी छोड़ने लगा, ड्यू टू हिज होम रीज़न वगैरह, कुछ उसके पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो पबजी छोड़ने लगा था, ठीक है। पबजी छोड़ने लगा, उसने बोला मैं अकाउंट सेल कर रहा हूँ, मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। उसने वीडियो भी अपलोड की थी अकाउंट की, ये मेरा अकाउंट है, किसी को चाहिए तो डीएम में। उसकी बात हुई सोलो किंग के साथ। तो अकाउंट वगैरह, प्राइस वगैरह तो मेरे को पता है बट मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ना सेल की, ठीक है। तो सोलो किंग के साथ उसकी डीलिंग शुरू हो गई। अब सोलो किंग उसको ना लारे लगा रहा है, यानी 2 दिन बाद ले लियो, 3 दिन बाद ले लियो पैसे, ये वो। एफएस माफिया ने उसको अकाउंट, लॉगिन वगैरह सब कुछ उसको दे दिया, ठीक है। उसने ट्रस्ट किया ना कि भाई है तो पैसे दे देगा, इशू नहीं है। अब सोलो किंग ने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब उस रेज में आ गए ना, तो उसने एफएस माफिया ने ये बोला कि पाकिस्तानी ओसी आते हैं, ये वो। तो यार मैं समझ सकता हूँ, जब आपका इतना महंगा अकाउंट हो तो वो रेज में आके बंदा बोल जाता है कुछ, उसके लिए उसने सॉरी भी की है, ठीक है। यार हो जाती है ये छोटी मोटी गलतियाँ। इसका इतना बड़ा इशू ना बनाया करो। अब इसके बाद क्या सीन हुआ, अब इसके बाद से गुलालाई आपको जानते होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे सर्च करना पता चल जाएगा। अब वो एफएस बाबा के साथ उसकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, ठीक है। अब वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ एफएस माफिया की ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, जितनी अभी तक हुई है। एफएस माफिया ने मतलब कि ना अब ठान लिया, उसने बोला कि यार मेरे को अकाउंट वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। आप कार्डिंग यूज़ करते हो, मेरे पास प्रूफ है। एफएस माफिया ने कुछ प्रूफ वगैरह दिखाए। आपको पता होगा सोलो किंग ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग रहे थे कि वो बंदा कार्डिंग यूज़ करता है, ये वो। तो उसने कुछ प्रूफ्स दिखाए थे, एंड उसी प्रूफ्स को एफएस माफिया ने नकली साबित किया कि यहाँ पर देखो हर परचेजिंग में इसको 30, 40, 80, 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये कार्डिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये वो। अब एफएस माफिया ने सोलो किंग से दरख्वास्त की है कि भाई आप अपनी, अगर आप सच्चे हो, आप कार्डिंग यूज़ नहीं करते, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाओ, उसमें अपनी बैंक अकाउंट की पेमेंट रसीद्स वगैरह सब दिखा दो, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्सी अभी यहाँ तक ही है, आगे इंशाल्लाह कोई न्यूज़ आएगी। अब बताओ, अगर आपको लेना चाहते हो तो मैं आपको इस हवाले से गाइड कर दूँगा, ठीक है। अब भाई ये बात सुनो, अब इधर 2 रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। अगर एफएस माविया के पास कोई ठोस सबूत है जो अभी तक वो नहीं दिखा रहे, ठीक है, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं कि वो सोलो किंग की वीडियो आ ले, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा विद सॉलिड प्रूफ, ठीक है। इसका मतलब सॉलिड प्रूफ है बट अभी वो दिखाना नहीं चाह रहे। तो यार अब दिखाओ, ठीक है, पब्लिक को भी पता चले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और सोलो किंग भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो, इन तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, ठीक है। अच्छा, अब सोलो किंग भाई, अगर आप सच्चे हो
तो आप ऐसा करो, अपनी बैंक पेमेंट जो भी आपने रसीद वगैरह है वो दिखा दो, कि बोलो ये लो मेरी रसीद है, ठीक है, अपना नंबर वगैरह हाइड कर लो आप, मैं कार्डिंग यूज़ नहीं करता, आप सच्चे साबित हो जाओगे, ठीक है। अब इधर एक और सीन हुआ था। अब सीन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। अब एफएस माफिया के साथ एक लड़का था, ठीक है, जो कि उसको चाहिए था पबजी मोबाइल डोमिनेटर का टैग, ठीक है। अब डोमिनेटर का टैग आपको पता कैसे मतलब क्रू चैलेंज में, ठीक है। अब इसकी एक हैकर्स के साथ डील हुई, इसके वो जो दोस्त वगैरह थे, ठीक है। तो अब उन दोस्तों का किसी और के साथ फड्डा था, ठीक है। अब वो लोग किसी और के साथ फड्डा था, जिसकी वजह से उनको #1 आना ही आना था। तब भी वो मतलब कि ना एफएस माफिया के दोस्त को चलो वो कहते हैं कि डोमिनेटर ले देंगे, इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। एंड वो लड़की थी जिसको डोमिनेटर चाहिए था। अब ऐसे चल रहा क्रू चैलेंज में, वो हैकिंग कर रहे, ठीक है। अब उसी दौरान वो लड़की, अब इधर क्या सीन हुआ कि क्रू में होते हैं 6 बंदे, 4 तो वो हैकर, एक वो लड़की जिसको डोमिनेटर का टैग चाहिए, एंड एक लड़का जो एफएस माफिया का दोस्त आ गया, उसको डोमिनेटर वगैरह का टैग चाहिए भी नहीं था। एंड वो उसको एफएस माफिया ने बुलाया कि यार तू खेल, उससे पैसे वगैरह भी नहीं लिए, ठीक है। तो अब 6 बंदे पूरे हो गए। अब यहाँ पर मतलब कि ना हैकर्स खेल रहे हैं, ठीक है, पीएम वो क्रू चैलेंज। अब यहाँ पर बीच में क्या सीन होता है कि वो लड़की की आईडी हो जाती है बैन, ठीक है। उसने 1-2 मैच खेला उनके साथ, उसकी आईडी बैन हो गई, जिसकी वजह से वो लड़की कहती है मैं पैसे नहीं दे रही। अब जब वो क्रू चैलेंज ख़त्म हुआ, उन्होंने डोमिनेटर ले लिया, ठीक है। अब लड़की की आईडी बैन होगी, वो पैसे देने से इनकार कर रही है। अब वो लड़के जो हैं, एफएस माफिया कह रहा था कि वो जो लड़के हैं, वो जो लड़का था उसने बुलाया था अपना दोस्त तुर्किश, ठीक है, जो कह भी रहा था कि मेरे को डोमिनेटर नहीं चाहिए। वो एफएस माविया ने बोला था कि आ जाओ तुम भाई, वैसे ही चिल सीन है, ठीक है। तो अब उससे जाके वो पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। अब इधर भी वो उसको कह रहे हैं स्कैमर, ठीक है। एफएस माविया को स्कैमर कह रहे हैं, एफएस माविया कह रहा है कि मुझे स्कैमर कह रहे हैं सब, ठीक है। बट देखो मैंने कोई स्कैम नहीं किया। वो कह रहे थे कि आपने वो लड़की से पैसे ले लिए एंड हमें नहीं दिए। तो एफएस माविया इस चीज़ की सफाई देते हुए कहते हैं कि यार मैंने उससे पैसे नहीं लिए। वो लड़की कहती है कि मेरी आईडी बैन होगी, मेरे को पैसे देने का फ़ायदा। वो उसने नहीं पैसे दिए, मैंने आपको नहीं दिए, मैं किधर से देता, ठीक है। तो ये भी एक सीन बीच में हुआ था। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गुलालाई और एफएस बाबा का क्या सीन हुआ। अब सीन जो हुआ कि एफएस माफिया वैसे ही क्या बात कर रहे थे कोई एफएस बाबा के साथ। तो एफएस बाबा ने उधर ये बोला, एफएस बाबा हमें पता है किस तरह का बंदा है, वो लिटरली बहन जो माचो ये बोलता ही रहता है, ठीक है। छोटी छोटी बात में बोलता रहता है, बंदे की आदत होती है, ठीक है। तो उसको बुरा मानना, अगर आप उसको जानते हो एंड उस चीज़ का बुरा मानना, वो आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। सीन क्या हुआ, एफएस माफिया गया उसके पास, उसने बताया तो वो कहता है यार देखो हैक लगा कर भी इनसे केडी वगैरह मेंटेन नहीं हो रही है। और एफएस बाबा ने बीच में 2 गाली दी, जिसकी वजह से गुलालाई ने, वो टारगेट कर रहे थे गुलालाई का, ठीक है, गुलालाई की बात कर रहे थे। तो उसने क्या सीन किया कि एफएस बाबा की एक क्लिप लगाई, जिसमें एफएस बाबा ने 2-3 क्लिप्स लगाई थी। पहले एक क्लिप लगाई थी जिसमें AUG के साथ उसने गाड़ी में से विदिन 3 to 4 to 5 सेकंड 2 बंदे उतार दिए थे, ठीक है। अब वो गाड़ी, उसका मैं सीन बताता हूँ, ठीक है। एफएस बाबा ने उसका रिप्लाई भी दिया, वो मैं सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद एक और क्लिप लगाई जिसमें वो कह रहा था हैकर वगैरह ये वो हैक करने हैं, तो हैकर से बात कर रहा था। तो उससे अगर आपको मैं एफएस बाबा उसे कह रहा था कि मेरी आईडी चाहिए, ले लो, पीएमसी को कितने मैचेस होती है, इस चीज़ के बारे में पूछा था। एफएस बाबा ने सब चीज़ का रिप्लाई दिया। कुछ दिन पहले वो आया था उधर अपने इंस्टाग्राम लाइव पे। अब एफएस बाबा से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि ओग 3x। वो कह रहा है यार वही सिचुएशन ले आओ, ठीक है, मेरे हाथ में ओग दो, 3x दो, अगले बंदों को पास लेवल 3 हेलमेट वेस्ट दे दो। हालांकि उस वक्त लेवल 3 हेलमेट हो भी नहीं जा सकता उस वक्त, आप अगर क्लिप को गौर से देखें, ठीक है। मैं उसी तरह बंदे उतारूंगा भाई। जब मेरे पास, वो कहता है मेरे पास ओग है, 3x है भाई, तो मैं तो मारूंगा ना यार, ठीक है। तो अच्छा, ये रिप्लाई दिया। अब उधर एक और चीज़ बोली कि उनकी हेल्थ ले लो, एक बंदे की हेल्थ ऑलरेडी लो थी, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है।
अब जो लेजिट प्लेयर है ना उनको समझ आ जाएगी, ठीक है, जो ऐसा करते हैं, जो खेलते हैं, जिन्होंने ये काम किया भी है, जिन्होंने उतारे भी हैं बंदे इस तरह, वो समझ जाएंगे। बाकी आगे दूसरी बात ये कि वो जो चैट लीक हुई थी जिसमें एफएस बाबा बात कर रहे थे हैकर के साथ कि यार आप पीएमसीओ में कितने मैच जीते, तो कहता है यार वो मेरा अच्छा खासा दोस्त था, ठीक है, हमने पहले की बात है जब पीएमसीओ नया नया पाकिस्तान में आया था, वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू बाबा कह रहा था। सो उधर उन्होंने बोला कि हम पीएमसीओ खेलते हैं, तो ये वो उधर कहता था कि इंडिया वगैरह सब कुछ सब रीजन्स मिक्स थे, तो जिसकी वजह से हैकर बहुत ज़्यादा थे, फिर भी इनकी बूंद हो गई, ठीक है, ये 3 हैकर और मैं बीच में एक लेजिट प्लेयर एफएस बाबा बात कर रहा। फिर कहता है कि क्रू चैलेंज लगाया, ठीक है, क्रू चैलेंज में कहते हैं डोमिनेटर हमें चाहिए, ठीक है। सो डोमिनेटर की वजह से अब क्या सीन हुआ, इन्होंने मतलब कि ना हैक वगैरह लगाए, बट ये 3, ठीक है, और मैं अकेला, मैं लेजिट, ये तीनों हैकर। अब यमराज आया, इन तीनों की बुंड फड़ के चला गया, वो अकेला हैकर, ये 3, ठीक है, एंड मैंने उसके एक बंदे को नॉकआउट भी किया था, हैकर था वो भी। सो ये चीज़ें बातें चलती रही उधर। अगर आपने देख रहे तो इंस्टाग्राम पे एफएस बाबा को फॉलो कर लो, वहाँ पर जब लाइव आते हैं क्वेश्चन पूछा को रिप्लाई मिल जाते हैं, ठीक है। सो अब क्या सीन हुआ, उसके बाद पूछा गया कि यार वो जो चैट, जब आप कह रहे हो कि आईडी ले लो हैक्स के लिए ये वो, तो कहता है मेरा दोस्त है अच्छा खासा, ठीक है, तो मैं मतलब कि हैकर मैंने सिर्फ एज अ फन वे, मैं उधर देख लो वीडियो में हंस रहा हूँ, मैंने मजाक किया, मैं मजाक भी नहीं कर सकता, वो मेरा अच्छा सा दोस्त है, ठीक है, उसके साथ मैं कब से खेल रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने उसको एज अ मजाक के तौर पर रखा था कि हैक वगैरह लग रहा है तो मेरी आईडी ले लो, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आप पूछ रहे थे पीएमसी वगैरह में, तो वो कह रहा था यार देखो पीएमसी नया आया था, हमने अपनी टीम बनाई है एफएस की, तो मुझे इतना मालूम नहीं था, मेरा अच्छा दोस्त वही था उस वक्त, ठीक है। सो मैंने उससे से पूछा कि भाई पीएमसीओ में क्वालिफायर राउंड्स कितने होते हैं, क्या सीन होता है यार बता दे मेरे को, ठीक है। एंड मैंने उसको बताया कि हम ऐसे 5 बंदे हैं, 4 ये हैं और एक तुर्किश है, ठीक है। सो एफएस बाबा ने बोला कि ब्लैक के साथ मैं सब बातें शेयर करता हूँ, अब जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। अगर उसको सब बातों का पता है, तो अगर मैं हैक करता होता तो मैं ऐसे थोड़ी इतना मतलब कि पहुँच जाता। और यार मैं ये बताऊँ, मेरा जो ओपिनियन है, पहली कंट्रोवर्सी जो है ना एफएस माफिया और सोलो किंग वगैरह यमराज की, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहेगा, ये जो है ना ये लिटरली फेम के लिए है। क्योंकि देखो वो जो क्लिप वो दिखा रही है ना ओक के साथ उतारा था, वो तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी क्लिप है। और अगर आप देखो अभी एफएस का नाम बना है, एफएस बाबा, एफएस मलिक सब का नाम बना है, तो वो भी एफएस को घसीट रही है बिकॉज ऑफ फेम। अगर आपको इतना ही था पहले वो क्लिप ले आते, नहीं था ना, अभी वो मतलब कि उसको भी पता है वो लेजिट क्लिप है, ठीक है, अभी सिर्फ फेम के लिए वो ऐसा कर रही है। मेरा जो ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। Tell me pretty lies.